नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद में अब नगर निकाय चुनाव की बारी आ गई है और वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में कम मतदान प्रतिशत को देखते हुए स्थानीय पार्टी यूकेडी नाराज नजर आ रही है। और इस बात को लेकर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा कि लगभग 35 गांवों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि कहीं पर सड़क ना होना तो कहीं पर पानी नहीं होने की वजह से उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। क्या सक्षम था लोकसभा कुछ समझने वाली बात है। देखो, पहाड़ में वहाँ 35 गाँव ने करीबन जो है एक किस्म से बहिष्कार कर दिया। लोग त्रस्त हो गए हैं क्योंकि माने कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है। कुछ मुद्दों को लेकर लोगों ने जो है अपना रोष एक किस्म से व्यक्त किया है कि भाई हमारे यहाँ विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या हो गया है पहाड़ में भी, कि लोगों की जैसे चुनाव के प्रति वो थे ना उत्साह होता था, उत्साह बिल्कुल नहीं दिखा लोगों में। लोग राजनीति को अब माने इतना पक गए हैं पहाड़ के लोग कि उसे बहुत अच्छी दृष्टि से। बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर चारधाम यात्रा में पहले 15 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव राधा तौड़ी ने जारी किया पत्र, सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा पत्र। बड़ी खबर इस वक्त की, चारधाम यात्रा से पहले 15 दिन के लिए वीआईपी दर्शन बंद और 10 मई को कपाट खुलते ही शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। अत्यधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना से लिया गया है ये फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा से पहले 15 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र के जरिए ये जानकारी दी है। सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ये पत्र भी भेजा गया है। 10 मई को कपाट खुलते ही शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। अधिक श्रद्धालुओं की आने की भी संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा से पहले 15 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई। मुख्य सचिव राधा तूड़ी ने पत्र जारी कर पूरी जानकारी दी है। चारधाम यात्रा की अंतिम तैयारियों को परखने के लिए राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज सचिवालय स्थित USDMAN कार्यालय में बने कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संयुक्त मुहिम से ये मॉक एक्सरसाइज चल रही है। आपको बताते चलें कि इस दौरान सचिव आपदा रंजीत सिंह, SDRF और NDRF सहित तमाम अतिथिगण भी मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सक शिक्षा विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। वहीं चिकित्सक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर आशुतोष शायन ने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास से जो पास आउट चिकित्सकों प्रदेश के कई क्षेत्रों से में जो है वो तैनाती भी की गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि प्रदेश में इस समय चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में काफी संख्या में यात्रा मार्गों में डॉक्टरों की भी जरूरत है। यात्रा मार्गों पर इन डॉक्टरों की तैनाती एक बड़ी पहल साबित होगी और इसमें तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में मदद भी मिलेगी। जी हाँ, जैसे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभी 4 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ से जितने भी जो है MBBS स्टूडेंट जो है जो पास हो जाते हैं और जो PG पास हो जाते हैं, तो वो स्वास्थ्य विभाग में अगर जिनका बॉन्ड है तो वो हम उनको स्वास्थ्य विभाग को जो है दे देते हैं। तो जितना भी जो है साल का जो है बॉन्ड होता है तो वहां पर वो सेवा करते हैं। अभी हमने 267 MBBS डॉक्टर्स जो कि श्रीनगर से और दून से और हल्द्वानी से। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 17.88 लाख के
पार कर हो गया है। आपको बताते चलें, बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर 4 धामों के लिए कुल पंजीकरण हुए हैं 49,884, गंगोत्री के लिए 3,29,246 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यमुनोत्री के लिए पंजीकरण हुए हैं 2,92,193। बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो 5,33,518 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। हेमकुंड साहिब के लिए पंजीकरण हुआ है 31,852। बड़ी खबर इस वक्त की, 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही, तो इसी दौरान रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी लगातार जारी है। यमुनोत्रा के लिए आपको बताना चले कि यमुनोत्री के लिए भी श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है और 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। 4 धाम के लिए कुल पंजीकरण का 49,884 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। गंगोत्री के लिए 3 लाख से भी ऊपर श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। खबर चमोली से है, जहां पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कर्णप्रयाग थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 7 स्मैग के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि फिलहाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ भी लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आपको बताते चलें कि फिलहाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और लगातार आरोपी से पूछताछ भी जारी है और पूछताछ के दौरान कई और मामले होने का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि लगातार पुलिस ऑपरेशन भी चला रही है, जिसको लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गया। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है और वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गायकर और टमाटर की ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार
एक किसान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय गहरी खाई में गिर गई। उसने लाख कोशिश की, लेकिन गाय को खाई से बाहर निकालने में असफल रहा। आखिरकार उसने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और गाय पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गाय जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी के बोझ को महसूस करती, वो उसे झटक कर उस पर पांव रख देती है। किसान ने यह सब देखकर बड़ी हैरानी महसूस की और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटक कर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में मिट्टी भर गई और गाय पूरी तरह से समतल जगह पर आ गई। इसे देखकर किसान बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसी गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाता था। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें मुसीबतें, समस्याएं, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, ये सब आए दिन आते ही रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम उनसे मुंह मोड़ने की बजाय ईश्वर पर यकीन रखें, पुरुषार्थ करते रहें और डट कर परिस्थितियों का मुकाबला करते रहें। किसी ने ठीक ही कहा है, कोशिश के कदम हर बार बहुत भारी रखो। कोशिश के कदम हर बार बहुत भारी रखो, जब तक जीत न जाओ तब तक कोशिशें जारी रखो। नमस्कार। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर चमोली से है, जहां पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कर्णप्रयाग थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 7 ग्राम स्मैक के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि 7 ग्राम स्मैक के साथ में युवक को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता भी मिली है। पूरी खबर चमोली से है, जहां पर एक नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लगातार उससे पूछताछ भी जारी है। दरअसल 7 ग्राम स्मैक ही बरामद की गई है। पुलिस और लगातार पूछताछ कर रही है और भी मामलों का खुलासा होने की भी संभावना जताई जा रही है। एक नशा तस्कर को यहां पर गिरफ्तार भी किया गया है और 7 ग्राम स्मैक के साथ में युवक को गिरफ्तार किया गया है। रुड़की गणेशपुर स्थित कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप किए छात्राओं को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने यह भी कहा कि छात्रों ने जो है वो पूरे साल जो है वो मेहनत की है और आज उसका परिणाम भी आया। उन्होंने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ललित मोहन अग्रवाल ने टॉप करने वाली छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें अपने जीवन में और कई परीक्षाएं टॉप करनी है। हम आए गणेशपुर कन्या पाठशाला कॉलेज में और यहाँ पर जो हाई स्कूल और 12वीं की कक्षाओं में जो हमारी लड़कियाँ बेटियाँ जो फर्स्ट आई हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आई हैं, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर हमारी बेटियाँ जो है नाम रोशन कर रही हैं अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का और सभी का। जिस तरीके से वो इतनी अच्छी परसेंटेज लेके आई है, तो बधाई की पात्र है कॉलेज भी, प्रबंधक यहाँ पर जो महोदय है और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सभी, और खासतौर से इनकी शिक्षिकाएं जिस तरीके से वो शिक्षण दे रही हैं और विद्यार्थी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे अनुशासित ढंग से रहते भी हैं और कम साधनों के अभाव में जैसे कहते हैं कि सीमित साधन है और उसके बावजूद ये लड़कियाँ बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रही है। तो मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं यहाँ पर आती हूँ। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में गुजरात समाज समिति और महाराष्ट्र समाज कल्याण समिति के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों ही प्रांतों के कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यह भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की इस अनूठी पहल को आज 1 साल पूरा हो चुका है। इस अभियान से देश की एकता और अखंडता को बल मिला है।
इस्कॉन संस्था की ओर से श्री श्री राधा बाके बिहारी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह रखा गया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की है और साथ ही मोथरोवाला स्थित गुदवली रोड पर बनाए जा रहे प्रस्तावित भव्य मंदिर का निर्माण 50 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस मौके पर गणेश जोशी ने यह भी कहा कि भूमि पूजन अवसर पर उन्हें परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कि आज इस्कॉन द्वारा निर्मित होने वाले बाके बिहारी मंदिर की भूमि पूजन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। इस अवसर पर परम पूज्य संत गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी और संतों का आशीर्वाद भी मिला और इस्कॉन द्वारा हमारी धर्म और संस्कृति को जिंदा रखने का जो काम किया जा रहा है उस दिशा में भी एक प्रयास है। तो मैंने देखा विदेशों के अंदर भी 150 से अधिक देशों में इस्कॉन द्वारा मंदिरों की स्थापना की है। उत्तराखंड में लाख कोशिशों के बाद भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के अधिकारी और कर्मचारी जीरो टॉलरेंस की कोशिश को जो है वो झूठा साबित कर रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया जहां पर देहरादून सचिवालय से ये सामने आया जिसमें उत्तराखंड शासन के वरिष्ठ अधिकारी सचिव रविनाथ रमन और उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने कहा के नाम पर जो है उनके फर्जी हस्ताक्षर से एक नियुक्ति पत्र भी जारी किया गया, जो कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल भी हो रहा। बावजूद इसके अभी तक शासन की ओर से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये नियुक्ति पत्र कार्मिक एवं सतर्कता अनुविभाग 2 से भी जारी किया गया है। रुड़की गणेशपुर स्थित कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में 10वीं और 12वीं कक्षा में छात्राओं ने टॉप किया है। इस दौरान छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष शोभा राम प्रजापति ने बताया कि छात्राओं ने पूरे साल मेहनत की है और आज उसका परिणाम आया। उन्होंने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ललित मोहन अग्रवाल ने टॉप करने वाली छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें अपने जीवन में कई और परीक्षाएं टॉप करनी है। इस अवसर पर उन्होंने टॉप करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन रूपी कुछ धनराशि देकर सम्मानित भी किया है। क्या कार्यक्रम था? आज बच्चों को कल शाम उत्तराखंड का विद्यालय का हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया। इस परीक्षा परिणाम में जो बच्चे अच्छे अंकों से प्राप्त हुए हैं ये आए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे विद्यालय का रिजल्ट 96%, 91% हाई स्कूल, 96% इंटर और 29 बच्चों की इंटर में फर्स्ट डिवीजन। तो बढ़ते आगे नारायणबगड़ प्रखंड के सिलोड़ी और चिड़िंगा गांव के बीच में आपको बताते चलें कि एक जमीन से धुआं निकलने की अजीब घटना सामने आई, जिसके बाद में लोगों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना तहसील और पुलिस प्रशासन को भी दी गई है और ग्रामीणों की मदद से धुएं वाले स्थान की खुदाई की गई, जिस पर जमीन के नीचे चीड़ का पुराना दबा हुआ जो पेड़ है वो सुलग रहा था। दरअसल सड़क के किनारे 2 दिन लगातार जो है वो निकल रहे धुएं से क्षेत्र के लोगों में काफी दहशत का माहौल था। रुड़की में देर रात सब्जी की दुकान में आग लग गई। पूरा मामला रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली का है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने से दुकान में रखा सभी सामान और सब्जियां जलकर राख हो गई हैं। सब्जी की दुकान लाल कुर्ती निवासी सरवरी की थी और आपको बताते चलें कि फायर कर्मियों और पुलिस की सतर्कता से ये बड़ा हादसा होने से टल गया है।
ऋषिकेश के GGIC स्कूल में आए प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ने पर मंथन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा की अपर सचिव रंजना राजगुरु और प्रारंभिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक रघुनाथ आर, खंड शिक्षा अधिकारी डोईवाला मंजू भारती पहुंची। उन्होंने प्रधानाचार्य दीना राणा के साथ में मिलकर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ और दीप प्रज्वलित करके किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान छात्राओं में स्कूल में किसी प्रकार की होने वाली परेशानियों के बारे में अपर सचिव रंजना राजगुरु ने पूछताछ भी की। रंजना राजगुरु ने बताया कि स्कूल में कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने किसी भी प्रकार की परेशानी का जिक्र नहीं किया है। ये प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान मेरे द्वारा GGIC ऋषिकेश में प्रतिभाग किया गया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। बच्चों की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका अवश्य दें और उनके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने में पूरा उनका साथ दें। और जब बच्चों को हम आगे बढ़ने का मौका देंगे, उनके सपने पूरा करने का मौका देंगे, तो ये एक अच्छे इंसान बनेंगे और हमारे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए रुद्रपुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिक संघ की तरफ से एक दूसरे को बधाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। इस दौरान भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नगर मंडल के अध्यक्ष वीर सिंह चौहान ने कहा कि श्रमिक दिवस श्रमिकों के लिए अच्छा दिन है। श्रमिक संघ अपनी कई समस्याओं के लिए संघर्षरत भी हैं। वे रुद्रपुर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ नगर बरेली मंडल के प्रभारी हेमंत कुमार गौतम ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस श्रमिकों के साथ बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। मिष्ठान खिलाकर मजदूरों का मनोबल भी बढ़ाया है। पहले तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो हमारे श्रमिक लोग हैं उनके लिए मिठाई का वितरण किया गया और उनको बहुत सारी जो मांगें थी वो हमारी सारी पास हो चुकी हैं और लगभग में धीरे धीरे शिफ्टिंग की ओर में हमारा कार्य जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे हमारे पदाधिकारीगण हैं मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर और ये जो आज का जो कार्यक्रम था इसको बहुत अच्छे से किया। विश्व मजदूर हमने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ यूनियन की तरफ से हम अपने रुद्रपुर सिटी माल गोदाम में मिष्ठान का वितरण हमारे मजदूर के साथ किया गया और मजदूर दिवस मनाया गया। इस हमारे मजदूर दिवस में हमारे इज्जत नगर के जो डिवीजन अध्यक्ष है मिस्टर वीरपाल सिंह चौहान जी, मिस्टर मोहम्मद रिजवान जी, करण अरोड़ा जी, विकास रॉय जी और आपके काजल रॉय जी और साथ में आपके दिनेश यादव जी और भी हमारे साथ हमारे श्रमिक साथी और पदाधिकारी हमारे मौजूद हैं और जो कि बहुत ही अच्छे से और हमारे श्रमिक भाइयों के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए। भीमताल के आसपास इन दिनों आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। नगर के बाजारों और चौराहों पर इन आवारा पशुओं की भीड़ आपको नजर आ जाएगी। आपको बताते चले कि जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बने हैं, इन आवारा पशुओं को की जो टोलियां हैं कभी भी सड़कों पर निकल जाती हैं, जो आपस में लड़ते भिड़ते किसी भी दुकान और किनारे खड़े वाहनों से टकरा जाते हैं, जिससे आमजन की संपत्तियों को तो नुकसान होता ही है, साथ ही दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के कई बार कहने के बाद भी आवारा पशुओं को गौशाला भेजने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जाते हैं। वहीं पशु चिकित्सक अधिकारी का भी कहना है कि प्रस्तावित गौशालाओं के बनने के बाद में क्षेत्र के आवारा पशुओं को उन गौशालाओं में भेजा जा सकेगा। वर्तमान में जनपद में जो है जो पुरानी गौशालाएं हमारी संचालित है उनमें वो सैचुरेटेड है, उनमें जगह नहीं है पशुओं को रखने के लिए। तो इन समस्या को देखते हुए विभिन्न स्तरों पर 3 नई गौशालाओं के प्रस्ताव हमारे भी लंबित हैं और जो एक पुरानी गौशाला है हल्दू चौड़ में नित्यानंद पाद आश्रम, उसके क्षमता विस्तार का काम चल रहा है और एक नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा एक विशाल गौशाला का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है गंगापुर कब्रवाल गाँव में, जिसके लिए धनराशि भी स्वीकृत हो गई है और उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, 4 दिवारी का कार्य चल रहा है। और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ 2-3 महीनों में उसमें जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तो फिर वहां पर पशुओं को शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में भवाली में एक गौशाला स्वीकृत है नगर पालिका क्षेत्र। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।